सभी मित्रों को सादर प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। आज हम फिर से गुरुदेव पर ही चर्चा करेंगे। आज का विषय है जन्म कुंडली के 12वें भाव को हमने अध्ययन करना है। जन्म कुंडली का 12वां भाव के जो कारक हैं वो गुरुदेव ही है। जन्म कुंडली के 12वें भाव को एक तरह से मोक्ष का द्वार कहा गया है। मोक्ष आखिर है क्या? मोक्ष है वह हमारे जीवन का सत्य जब हम इस सत्य के माध्यम से ये समझ पाते हैं कि वह शक्ति कौन सी है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। हमारे जीवन के अंदर जितने भी भटकाव होते हैं, जितने भी कष्ट होते हैं, जब हम उसके निवारण को स्वयं करने में सक्षम होते हैं तो हमें जीवन के अंदर जिस आनंद की अनुभूति महसूस होती है वही हमारा मुक्ति का मार्ग बनता है। एक तरह से देखा जाए तो बचपन से लेकर हम अपने जीवन में एक बात सुनते चले आते हैं, अपने अंदर झांकें, आपको परमात्मा के दर्शन होंगे। हर कोई जो भी हमारा पूजनीय है, हमारे ऋषि मुनि हैं, हम शास्त्रों में भी पढ़ते हैं, हम कहीं से भी सुनते हैं, एक ही बात हमें सुनने को मिलती है कि जो बाहर है वो आपके अंदर है। आप अपने अंदर अध्ययन करें, आपको परमात्मा नजर आएगा। इस पर कोई प्रश्न नहीं करता। इस पर कोई प्रश्न इसलिए भी नहीं करता क्योंकि किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया तो उसको भी लगता है कि मैं प्रश्न क्यों करूं। कहने का मतलब है कि आप अपने अंदर कहाँ झांकें, आप अपने अंदर किस तरह से झांकें कि आपको ईश्वर की अनुभूति महसूस हो। आज मैं इसी विषय को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए ये समझने की आपके साथ कोशिश करूंगा कि हमारे जीवन में जो ईश्वर है वह हमारी श्वासों के माध्यम से जो हम प्राणवायु लेते हैं वह वही है। एक तरह से देखा जाए तो आपके शरीर को आपका दिमाग कंट्रोल करता है, ये हम सभी जानते हैं। और ये जो दिमाग है इसको जो कंट्रोल करता है, इसको जो रूल करता है ज्योतिष के आधार पर, वह है बृहस्पति। और जब हम बृहस्पति पर अध्ययन करते हैं, एक तरह से हमने बृहस्पति को अध्ययन किया है पिछले 3 लेक्चर में, लेक्चर 20, लेक्चर 21 और लेक्चर 22 में। एक बार आप उनको भी थोड़ा अध्ययन करेंगे तो और अच्छे ढंग से आपको समझ आएगा। जब हम एक तरह से देखा जाए तो बृहस्पति को अध्ययन करते हैं तो हमारी समझ में आता है कि हम अपनी श्वासों के माध्यम से जिस प्राणवायु को लेते हैं, ये प्राणवायु हमारे अंदर जितनी शुद्ध होती चली जाती है, हमारे अंदर गुरु उदय होना शुरू हो जाते हैं, दिमाग के सभी भटकाव दूर होने शुरू हो जाते हैं। अब हम इस पर थोड़ा सा और गहराई से अध्ययन करेंगे उदाहरण के साथ। एक तरह से देखा जाए तो हमारे जितने भी पूजनीय स्थल हैं, हमारे जितने भी सिद्धपीठ हैं, हमारे जितने भी एक तरह से देखा जाए तो वो मंदिर हैं जिनको हम सिद्धपीठ बोलते हैं, ये सभी उस स्थान पर हैं जहां पर प्राणवायु सबसे ज्यादा शुद्ध है। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर हैं, बर्फ
जहां पर है वहां पर हैं, जहां बहुत बर्फ पड़ती है। पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। कहने का अर्थ है कि आपकी शुद्ध प्राणवायु ही आपके जीवन में ईश्वर है। अच्छा, एक बात और विचार करें। आप जीवित हैं क्योंकि आपकी श्वासें आपके साथ हैं। एक बॉडी पड़ी हुई है जो डेड बॉडी है, उसके पास श्वास नहीं है। आप डेड बॉडी में ईश्वर को मानेंगे या जीवित व्यक्ति में ईश्वर को मानेंगे? डेड बॉडी में तो नहीं मान सकते ना, क्योंकि वहां श्वास नहीं है। दूसरी बात, इस पूरी पृथ्वी पर जितना भी हमारे जीवन के अंदर कण कण है, इवन सागर भी, ये सब श्वास लेते हैं। एक एक वृक्ष श्वास लेता है, एक एक जीव जंतु श्वास लेता है, एक एक आपका कण कण श्वास लेता है। और हमने कहा है कि कण कण में परमात्मा का वास है, यानी कि हमारी जो श्वासें हैं वही आपके ईश्वर का स्वरूप है। हमने कहा ईश्वर निराकार है, तो आपकी श्वासों का कोई आकार नहीं है। जब हम ईश्वर को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको समझने में जो सबसे ज्यादा कोई सहयोगी है, जो आपकी श्वासें हैं। एक तरह से आप अपनी श्वासों के माध्यम से जिस प्राणवायु को ग्रहण करते हैं वही ईश्वर है। हम अपने सभी देवी देवताओं को पूजते हैं, उनको आदर सम्मान देते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन कभी हम इस बात पर विचार नहीं करते कि उनकी शक्ति का रहस्य क्या है। उन्होंने शक्ति कहां से अर्जित की। और जब आप इस पर अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनके भी जीवन के अंदर, वो चाहे ध्यान घटा, वो चाहे समाधि घटी, वो सब प्राणवायु के आधार पर। अब थोड़ा ध्यान को समझने की कोशिश करते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपके अंदर जो ईश्वर है वो आपकी शुद्ध प्राणवायु ही है। आप जब विचलित अवस्था में होते हैं, भटके हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं, आप एक तरह से देखा जाए तो डिप्रेशन में होते हैं, आप किसी भी बात को लेके बहुत ज्यादा अपने आप में कंफ्यूज होते हैं, तो आपकी श्वासें बहुत तेज तेज चलती हैं। यहां नींद भी सफर करने लगती है। और जब आप शांत होते हैं, आनंद में होते हैं, आपकी श्वासों की गति बहुत रिदमिक होती है। ध्यान के अंदर आपकी श्वासों की गति और कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। और समाधि अवस्था में तो श्वास बस कभी कभी ली जाती है। आपका इतनी लंबी प्रक्रिया हो जाती है श्वास की कि आपको श्वास लेने में बहुत समय का अंतराल आपको मिलता है। एक तरह से देखा जाए तो हमारे सभी देवी देवताओं ने समाधि को उपलब्ध हुए, ध्यान को उपलब्ध हुए। और आज भी जो महात्मा गण हैं, अगर उनसे आप ध्यान की प्रक्रिया को समझें तो ध्यान किसी मुद्रा का नाम नहीं है। जब आप अपनी श्वासों को केंद्रित कर लेते हैं, जब आप अपनी श्वासों के साथ एक संतुलन जोड़ लेते हैं, तो आपको ध्यान घटित होने लगता है। आप जैसे ही विचारों से मुक्त होते हैं, आपके जीवन के अंदर कहीं कोई ध्यान घटने लगता है। और विचारों से मुक्ति आपको आपकी श्वासों की रिदमिकता देती है, जब आप अपने श्वासों के साथ एक होते हैं। ये बात मैं आपको जो बता रहा हूं, इसे मैंने अपने जीवन के 25 साल के अध्ययन के बाद महसूस किया है। और मैंने इस बात को एक दूसरे के साथ बहुत रिलेट करने की कोशिश की है कि आपके जीवन के अंदर जिस
ईश्वर को आप जानना चाहते हैं, जिस भगवान को आप जानना चाहते हैं, जिस परमात्मा को आप जानना चाहते हैं, वो आपकी श्वासों में समाया हुआ है। क्योंकि आपकी जीवन और आपकी डेड बॉडी आपके श्वास होने या श्वास होने से नहीं है। जरा सोचो, आप जब आप जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद आपके पास कौन सी पूंजी है? आप क्या लेकर आते हैं? केवल श्वास। हमारी श्वासों की गलत प्रक्रिया, हमारी श्वासों का गलत तरीका हमारे गुरु को अशुभ करता है। जैसे गुरु अशुभ होते हैं, हमारे जीवन के अंदर चंद्रमा अशुभ हो जाता है, मंगल अशुभ हो जाता है। अब हम इसको शरीर के आधार पर अगर समझें, तो जैसे ही हमारे जीवन के अंदर श्वासों की प्रक्रिया गलत होती है, हमारा दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग में भटकाव आने शुरू हो जाते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि आपकी श्वासों की प्रक्रिया बहुत विचलित है। और जैसे ही आपकी श्वासों की प्रक्रिया खराब होती है, आपका दिमाग जो आपके शरीर को रूल करता है, शरीर के अंदर भी आपके पेट को रूल करता है, पेट के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, आपके पैनक्रियाज है, लीवर है, किडनी है, ये सब आपके खराब होने शुरू हो जाते हैं। और जब हम देखते हैं कि मंगल को गुरुदेव कंट्रोल करते हैं, तो आपकी प्राणवायु आपके रक्त को भी शुद्ध करती है। एक तरह से देखा जाए तो हमारे जीवन के अंदर जितनी गुरु की महिमा को समझा गया है, गुरु एक संजीवनी है। इस बात को आप ज्योतिष के आधार पर समझ लें तो भी गुरु की महिमा समझ में आती है। आप आयुर्वेद के आधार पर समझ लें, आप श्वासों के माध्यम से समझ लें, आप योग के आधार पर समझ लें, आप मेडिकल साइंस के आधार पर समझ लें, एक ही चीज समझ में आती है, आपकी शुद्ध प्राणवायु आपका जीवन है, आपका परमात्मा है, आपका ईश्वर है। और इस शुद्ध प्राणवायु पर हमारे ऋषि मुनियों ने सबसे ज्यादा काम किया। उन्होंने कहा, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जो विद्यार्थी, जो लोग अध्ययन करेंगे, वो उनके लिए आजीवन उनके साथ रहेगा। क्यों रहेगा साथ? क्योंकि सुबह की जो प्राणवायु है वो गुरु है। जब आप अपने गुरु के सानिध्य में होते हैं तो आप जल्दी से कुछ भी भूल नहीं पाते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा दूसरे अंदाज में ले लें। आपकी शुद्ध वायु आपके दिमाग को ठीक करती है, आपके दिमाग को ताजा करती है। जब आपका दिमाग ठीक होगा तो अवसाद क्यों होगा आपको? आप आनंद में जिएंगे। और जब से डिप्रेशन हमारे जीवन में हावी हुआ है, आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, ये कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है। ये कोई 40-45 साल पुराना जहां से डिप्रेशन हावी होना शुरू हुआ है। एक तरह से देखा जाए तो हम लोगों ने सुबह की शुद्ध वायु को लेना छोड़ दिया है। हमने अपनी प्राणवायु पर काम करना बंद कर दिया है। आज हमारे पास 24 घंटे मोबाइल होता है, एसी में हम बैठे होते हैं, हर वक्त हम कुछ ना कुछ जो भी कर रहे होते हैं उसमें शुद्ध प्राणवायु का कहीं कोई रोल नजर नहीं आता। तो सबसे पहले हो क्या रहा है? हमारे ऑर्गन्स खराब होते हैं, कैंसर हमें घेर लेता है और फिर हम कहते हैं कि ये हो क्या रहा है। कैंसर भी ठीक होगा, सारी बीमारियां ठीक होंगी। आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से गुरु को शुभ कर लें, योग प्रक्रिया के हिसाब से आप अपनी श्वासों को ठीक कर लें, आपकी शुद्ध प्राणवायु आपके जीवन के अंदर आपको जीवन देगी, आपको ये समझाएगी आपका परमात्मा कौन है। एक तरह से देखा जाए तो हमारे जीवन के अंदर जब हम बृहस्पति को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं तो बृहस्पति एक ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन जिसको मैं बोल रहा हूं सुहावनी ऑक्सीजन, सुहावनी हवा, किसी नदी के किनारे, किसी पहाड़ पर, कहीं पर भी जब एक सुहावनी हवा का एक झोंका आता है, वो आपको जीवन दे के चला जाता है। आपको ऐसा लगता है जैसे जीवन मिल गया। ये कौन है? शुद्ध प्राणवायु।
ज्योतिष के आधार पर गुरु। बृहस्पति एक सुहावनी हवा है, ऑक्सीजन है। ये बृहस्पति जब शीत लहर में कन्वर्ट होती है, आपकी सुहावनी हवा जब शीत लहर में कन्वर्ट होती है और बर्फ बन जाती है, वो शनि है। शनि है एक बर्फ का गोला, एक बर्फ का पहाड़। शनि ठंडा है, और जब ये बर्फ सूर्य की तपिश से पिघलता है और जल बनता है, तो वो चंद्रमा। आपके जीवन के अंदर बृहस्पति अगर खराब है तो वो शनि से भी भयानक कष्ट देगा, ये ज्योतिष कहता है। आपके जीवन में अगर शनि अच्छी पोजीशन में है तो वो एक तरह से शुभ गुरु बन जाता है। बृहस्पति और शनि ये एक दूसरे से बहुत रिलेट करते हैं। और आपको मैं एक बात और भी बता दूं, जिनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति और शनि का कोई संयोग बन रहा होता है, वही अध्यात्म में प्रवेश करते हैं, वही ऑकल्ट साइंस में प्रवेश करते हैं, वही ज्योतिष में प्रवेश करते हैं। आपके जितनी भी ऑकल्ट साइंस हैं, आप किसी की भी कुंडली उठा के देख लेना। जो लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं। जो ज्योतिष नहीं जानते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। बृहस्पति और शनि का एक संयोग जरूर बनता है, तो आपके जीवन में कोई अध्यात्म की शुरुआत होती है। एक तरह से हमारे जीवन के अंदर आपकी जो शुद्ध प्राणवायु है, वो आपके लिए संजीवनी है। इस शुद्ध प्राणवायु को आप जितना गहरा ले पाएंगे, जितना अधिक ले पाएंगे, उतना ही जन्म कुंडली के अंदर आपके गुरु के दोष समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। आज बस इतना ही। कोई प्रश्न? नहीं कुछ। मुझे लगता है कि मैंने अब तक गुरुदेव पर जितनी बातें की हैं, मैं अनगिनत पार्ट बना सकता हूँ। गुरु की महिमा को नहीं समझाया जा सकता। किसी मित्र के कोई प्रश्न होंगे, मुझसे पूछेंगे, मैं फिर से गुरुदेव पर बात करूँगा। फिर भी मैं इतना बता दूं, जो और सरल ढंग से, आप जितना गहन अध्ययन करते हैं, आप किसी भी टैलेंट को, किसी भी योग्यता को जब आप लेना चाहते हैं और उसको ले लेते हैं, तो भी आपके जीवन के अंदर, आपकी जन्म कुंडली के अंदर गुरु शुभ होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आप किसी भी योग्यता को, किसी भी टैलेंट को तभी ले पाएंगे जब आपका शरीर साथ देगा, आपका दिमाग साथ देगा। तो थोड़े बहुत अगर इसमें कोई त्रुटियां होंगी भी, तो वो भी खत्म हो जाती हैं। जब आप अपनी संतान के दायित्व को निभाते हैं, जब आप अपने संस्कार को निभाते हैं, आप अपनी संस्कृति को निभाते हैं, अपने धर्म को सम्मान देते हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तो आपके जीवन के अंदर आपके गुरु शुभ होने शुरू हो जाते हैं। जब आपके जीवन के अंदर मोक्ष यानी कि मुक्ति आपको मिलती है, वो तभी मिलती है जब आप इन्हीं सब जिम्मेदारियों से फारिग हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। बंधन क्या है? बंधन है आपके जीवन के अंदर अगर 12वां भाव खराब हो रहा हो, यानी कि गुरु अशुभ हो रहे हैं, तो आपको बंधन, यानी कि अपने आप में आप कह दें, ये 12वां भाव आपका कारागृह भी है और हॉस्पिटल भी है। जन्म कुंडली के अंदर अगर गुरु अशुभ है, तो एक तरह से देखा जाए तो आप जेल में जो जाकर देखते हैं, कारागृह में जो भी कुछ होता है, वहां एक जेलर आपको जिस ढंग से रूल करता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर उसी ढंग से रूल करते हैं। ये 12वां भाव को जो रूल करते हैं, वो गुरुदेव। हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है,
आप अपनी प्राणवायु को किसी भी तरह से शुद्ध करें। आने वाले कुछ वीडियो में मैं समझाऊंगा प्राणवायु को शुद्ध करने का क्या तरीका है। बहुत सरल ढंग से, आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। अभी तो मैं इतना ही कहूंगा कि सुबह की ब्रह्म मुहूर्त की जो भी शुद्ध वायु है उसे आप लें, किसी भी तरह से लें। आज बस इतना ही। कुछ आपका कोई प्रश्न? नहीं गुरु जी। सादर प्रणाम। धन्यवाद गुरु जी।